स्वामी जी ने किया समर्पण के नए आश्रम का भूमि पूजन। मंत्रों से हुई विदर्भ की भूमि पावन। श्री शिवकृपानंद स्वामी पहुंचे हैं महाराष्ट्र नागपुर के बूटीबुरी गांव समर्पण के मध्य भारत आश्रम की नींव रखने। और देखिए किस तरह यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत अपने पारंपरिक नृत्य से किया। नागपुर के बूटीबुरी गांव के नजदीक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 0 माइलस्टोन का पिलर है। इस आश्रम की भूमि को पावन करने स्वामी जी के साथ साथ लगभग 400 लोगों ने हवन किया और यहाँ के वातावरण में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना ले आए। स्वामी शिवकृपानंद जी के अनुसार इस मध्य भारत के समर्पण आश्रम की अपनी अलौकिक विशेषताएं हैं। वास्तव में क्या ये ना भारत के मध्य बिंदु पे स्थित है। उसके कारण क्या, अगर यहाँ जो कुछ एनर्जी निर्माण होगी, यहाँ जो कुछ ऊर्जा निर्माण होगी ना, वो पूरे माने केवल महाराष्ट्र का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे देश का विचार किया है। पूरे देश में इसकी ऊर्जा फैलेगी, एनर्जी फैलेगी। ये उद्देश्य से यहाँ पे इस आश्रम का निर्माण कार्य करा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद स्वामी जी कहते हैं कि आश्रम में आने वाले हर श्रद्धालु को आत्मा साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त होगा। जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होती है ना, तो हम उस ऊर्जा को खोजते हैं, उस एनर्जी को खोजते हैं, यहाँ पहुँच करके हम अंतर्मुखी हो सकें। देखिए, किसी संत ने, किसी महात्मा ने 40-40 साल अंतर्मुखी रह करके अपनी पूरी अंतर्मुखी स्थिति प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति में प्रवाहित कर दी। और प्रवाहित करने के बाद में ऐसे मूर्ति का जो दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए, ये संकल्प किया। तो जैसे आप उस मूर्ति का दर्शन करते हैं ना, वैसे आप अंतर्मुखी हो जाते हो। और अंतर्मुखी हुए इसलिए आपको अच्छा लगा, यानी उस मंदिर के कारण अच्छा नहीं लगा, उस मूर्ति के कारण अच्छा नहीं लगा, तुम अंतर्मुखी हुए इसलिए अच्छा लगा। और दूसरा, आपके भीतर परमात्मा है, आपके भीतर परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अंतर्मुखी होना सीख गए तो बाद में आपको मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, अब आप बोलोगे ये किस आधार पर कह रहा हूँ? हिमालय में जिन संतों के साथ, जिन सिद्धों के साथ ध्यान साधना सीखी ना, वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था, कोई भी मूर्ति नहीं थी, सब लोग परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर रहे थे। तो नागपुर के आश्रम में गुरु शक्ति धाम बनने जा रहा है। और गुरु शक्ति धाम में एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ जाकर के आप अंतर्मुखी हो सकते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में आप आत्म साक्षात्कार मांग सकते हो, आत्म अनुभूति मांग सकते हो। नागपुर समर्पण आश्रम 60 एकड़ में फैला है और इसे अलग अलग फेज में डेवलप किया जाएगा। पूर्ण विकसित होने पर यहाँ सामूहिक ध्यान कक्ष, एकांत ध्यान कक्ष, भोजन प्रसाद, साधक निवास, जागृत मूर्ति मंदिर और कई सारी सेवा उपलब्ध होगी, जिससे लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं।
आज एक बहुत बड़ा महायज्ञ का आयोजन हुआ। उस महायज्ञ में बहुत सारे साधकों ने लाभ लिया और चैतन्य गंगा के अंदर उन्होंने स्नान किया। जो कोई भी समर्पण ध्यान के साथ जब कभी भी जुड़ता है तो उन सभी को एक आत्मा अनुभूति होती है, उसके माध्यम से उसकी एक आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है। 20 साल से योगा करता था, लेकिन मैं आसन और प्राणायाम ही करता था। और 2017-18 में जब मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन में मेरे को आत्म साक्षात्कार मिला और मैंने ध्यान शुरू किया, तो फिर मुझे योगा के रियल बेनिफिट्स क्या है यह पता चला। क्योंकि मैं 20 साल से आसन प्राणायाम करता था लेकिन ध्यान कभी नहीं किया, लेकिन जब से ध्यान करना शुरू कर दिया तब यह आसन प्राणायाम उसी में हो जाता था। तो ध्यान में सबसे ज़्यादा जो योगा का बेनिफिट है वो ध्यान में मिलता है। आई वॉज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज अ वेरी हेवी डिस्ट्रिक्ट। तो मैं सुबह 30 मिनट्स का ध्यान जब शुरू किया स्टार्ट में, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट जैसे करता था। मेरे में इनिशियली एक महीने में मेरे जूनियर्स कलीग्स बोलने लगे आप शांत हो गए हैं, आप अब गुस्सा नहीं करते, आप आपकी बात अच्छी तरह से बताते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ गई। तो धीरे धीरे मेरे घर की वाइफ है, बाकी रिलेटिव्स मुझे बोलने लगे कि आप में चेंजेस। तो मैं फिर मुझे भी अंदर से शांति महसूस होती थी और मैं मेडिटेशन ना करूं तो मेरे को एक अस्वस्थ लगता था। I wish all sadhaks as well as the whole world to be blessed by the Swamiji's blessings always with us for a Vasudhaiva Kutumbakam. तो आशा करते हैं कि स्वामी जी का यह आध्यात्मिक जनकार्य सफल हो और लोग अंतर्मुख होकर सही राह चुनें।